बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, अगरचे शेयर करने को बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इमरान खान के साथ कौन बैठे हैं, फिर ये आप स्टोरी सुने, कड़ाकेदार स्टोरी सुने और फिर आप इबरत हासिल करें। निशान इबरत से बंदा इबरत ही हासिल करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह के फजल आपके तामुन से हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन जो बिस्तरों की तकसीम है बहुत ही अर्जेंट बुनियादों पे, बहुत ही खून जमा देने वाली सर्दी है भाई। नमूनिया से बहुत बच्चे मर रहे हैं और हम बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंटिन्यूसली विदाउट एनी गैप काम कर रही है मेरी टीम। मेरी टीमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, और सबसे ज़्यादा हम बच्चों को और बुज़ुर्गों को फोकस कर रहे हैं। ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। मैं आपको मेन स्टोरीज़ पर आने से पहले, क्योंकि मैंने आज आपको कुछ तस्वीरें दिखानी है, 5-6 तस्वीरें दिखानी है और फिर उसके हर तस्वीर के साथ एक कड़ाकेदार स्टोरी शेयर करनी है। जी हाँ, ये तस्वीर भी आप पहले देख लें। ये इमरान खान का ट्वीट है जो इमरान खान साहब ने 20 जनवरी 2018 को किया और आजकल ये बड़ा वायरल हुआ है, ठीक है ना। इमरान खान साहब एक सेहत कार्ड शेयर करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। उस वक्त तो ट्विटर होता था, आजकल एक्स है उसका नाम, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड शेयर किया, साथ लगाया और ऊपर लिखा कि शेमफुल, इन नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड would this be acceptable? A disqualified money launderer's face on a government health card, apart from using taxpayer money to project criminals, Sharif mafia destroying moral values of our youth, as if nothing wrong with corruption, money laundering, ठीक है। अब ये जनाब, पहली बात तो ये है कि खान साहब ने इतराफ़ कर लिया इस ट्वीट के साथ कि भाई सेहत कार्ड मेरा प्रोजेक्ट नहीं था। वो जो बार बार उछल कूद कर रहे थे सेहत का, इंसाफ सेहत का, ये पहली वाली हुकूमत का, उनसे पिछली वाली हुकूमत का प्रोजेक्ट था। इस पर शहबाज शरीफ की तस्वीर भी है, सायरा अफजल तारड़ की जो उस वक़्त उनकी वज़ीर सेहत थी, और साथ ही नवाज शरीफ की तस्वीर भी है। जो बात ट्वीट में लिखी इमरान खान ने बहुत ठीक है कि शेमफुल है, इस तरह की तस्वीरें क्यों हैं, लेकिन जब वो खुद आए तो उसी सेहत कार्ड को, यानी प्राय प्रोजेक्ट पे अपना झंडा गाड़ दिया, उसी सेहत कार्ड को अपना कार्ड बना लिया, अपने झंडे के रंग में रंग दिया। आप यकीन कीजिए जब कोरोना आया, ये सरकारी दफातर में या कहीं को ये जो होते थे ना छोटे छोटे यहाँ पे सैनिटाइज़र, छोटी छोटी सैनिटाइज़र की बॉटल्स, अल्लाह गवाह है, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह से शहरयार अफरीदी कहते थे कि जनाब मैंने तो जान अल्लाह को देनी है, बिल्कुल जान अल्लाह को देनी है। सैनिटाइज़र की छोटी छोटी बोतलों पर इमरान खान की फ़ोटो छपी होती थी। उस वक़्त हमें याद आया भाई, ये तो कहते थे कि फ़ोटो तो छापनी नहीं है, यहाँ तो फ़ोटो ये कोई इन्होंने घर से लगाए हैं पैसे। वो बहुत ही मशहूर है ना कि ये को तेरे बाप का पैसा है। उस वक़्त हमने देखा सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल पे भी इमरान खान का फ़ोटो, वो आटे का थैला जो है तकसीम कर रहे होते थे उस पर भी इमरान खान का फ़ोटो, ठीक है ना। और वो सरकारी पैसों से होता था, और वो जनाब तनकीद कर रहे हैं यहाँ पर कि जी क्यों इस तरह से उन्होंने। एक वीडियो में आपको मैंने दिखानी है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ये जनाब इंटरव्यूअर हैं मोहसिन जुगनू साहबा, ये इंटरव्यू किया उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब से, बहुत ही काम की बातें की हैं। फिर उसके बाद मैं उस तस्वीर पे आता हूँ, ये देख लें, सुन लें। सब लोग बातें करते हैं, मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये जो फ्लैट हैं जो एवन फील्ड वाले, ये उनके वालिद ने लिए थे 1991 या 92 में। तो सारे जो होते थे कारोबारी आदमी थे वो यही करते थे कि यहाँ पे पैसे देते थे, वहाँ पैसे वो मिल जाते थे, और कोई तरीका नहीं था। पूरी पाकिस्तान यही करता, दुनिया में ऐसे ही होता था। तो उनके पास एक बड़ा कारोबार था, उनके लिए रकम बड़ी नहीं थी। उस वाले मुझे याद है कि ये कोई 2 मिलियन पाउंड से कम के ये 1.8-1.9 मिलियन के जी एवन फील्ड फ्लैट्स। 94 में मुझे जब बॉस्निया की जंग बिल्कुल जारी थी तो सरताज जी साहब ने रब्ता किया कि बड़े मियाँ साहब ने, मियाँ शरीफ साहब ने पैसे इकट्ठे किए और मैं सफर नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ जाकर
प्रेसिडेंट इज्जत बेगोविच को दिए जाएं, उनके हाथ पकड़ाए जाएं, उनके हाथ में जी, ताकि उनको ये एहसास हो कि कोई। तो सरदार साहब ने कहा जी सर्दी है, मेरी उम्र नहीं, मैं ट्रैवल कर, आप जाएं। और आप, तो मैं जिस दिन जा रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप फ्रैंकफर्ट जाएंगे तो वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, वो लंदन से आएंगे, तो फिर आप इकट्ठे उनके साथ जाएं। पर वो सफर भी बड़ा कठिन था। उस जमाने में जंग लगी थी, जो अब क्रोएशिया और सर्बिया और बॉस्निया है, इस पूरे इलाके में सख्त जंग थी और -20 डिग्री टेम्परेचर भी था। फिर हम 4 लोग थे, मियाँ साहब के स्टाफ के 2 लोग थे, मैं था और मियाँ साहब, और हमने सफर किया। और वहाँ मतलब फायरिंग हो, शदीद किस्म की फायरिंग जारी थी। फिर हम वहाँ पहुंचे और उनके हाथ में चेक दिया। और कितने का था चेक? $8 मिलियन का। $8 मिलियन। और ये मियां मोहम्मद शरीफ ने उन्होंने खुद और अपने दोस्तों के साथ और अपने एसोसिएट से इकट्ठा करके और ये पैसे दिए। दुबई की एक बैंक का कैशियर्स चेक था और मेरे पास था, मेरी जेब में था, तो मैंने निकाल के मियाँ साहब को दिया, उन्होंने उनके हाथ में दिया। और वहाँ हालात ये थे कि पूरे दिन में, जुमे का दिन था, तो हमें कुछ खाने को ना दे सके, वो था ही कुछ नहीं। ये शायद फ़ैज़ान अब्बासी कह रहे हैं शायद फ़ैज़ान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जनाब ये वो सूरत हाल थी और बोस्निया भेजा पैसा बोस्निया के मुसलमानों की मदद के लिए। कितना? $8 मिलियन। आप अंदाज़ा कीजिए, ये $80 लाख, बहुत आज के दौर में ये $2.25 अरब बनता है। और ये जो फ्लैट बनाए ये तो $1.8 मिलियन के थे, 1.8, ठीक है ना, पूरे $2 मिलियन भी नहीं भाई। जो $8 मिलियन खुद और बाकी इकट्ठा करके दोस्तों से बोस्निया भिजवा सकता है, बोस्निया के मुसलमानों के लिए, मुजाहिदीन के लिए, उन मजलूमीन के लिए, तो फिर आप ख़ुद बताएं, अगर उनने $1.8 मिलियन का, अब कुछ लोग यहाँ एतराज़ कर रहे हैं कि देखो जी ये इन्होंने जिस तरीके से भेजा ये गैर कानूनी है, वो कह रहे हैं सारे इसी तरह से भेजा करते थे उस ज़माने में, यहाँ किसी को दे दिया, वहाँ किसी के रिश्तेदार से ले लिया। खैर, जो भेजा गैर कानूनी या कानूनी, उसकी आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रखें कि भाई वो खुद ही कह रहे हैं कि सारे के भाई जो है ना उस वक़्त इसी तरह से। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है ये करप्शन के पैसे से बना, $8 मिलियन जिन्होंने बोस्निया के मदद के लिए दे दिए, उन्हें 1.8 मिलियन वो जनाब वहाँ पे फ्लैट ख़रीदे। तो ये एक जो बात है, मसला मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ना बहुत सारी चीज़ों पे चुप रहते हैं। वो खान साहब की तरह अगर इस तरह से खान साहब ने भेजे होते तो यूथियों ने हमारा यकीन कीजिए कि सत्यानाश कर देना था। यूं कर कर कभी वो उनके कपड़ों में मोरियां दिखा रहे होते हैं, कभी वो उनको नमाज पढ़ना दिखा रहे होते हैं, कभी उनको कुरान पढ़ते हुए दिखा रहे होते हैं, कभी उनको क्या किस तरीके से शो कर रहे होते हैं, शो पीस के तौर पे, एक प्ले बॉय के तौर पे, एक पोस्टर बॉय के तौर पे, इस तरीके से मतलब जो है ना उन्होंने वो उनको ज़ाहिर करना। तो ये तस्वीर देखें भाई, ये इमरान खान साहब के साथ किसकी तस्वीर है? ठीक है जनाब, ये तस्वीर है किसकी तस्वीर है आप भला पहचानें, ठीक है ना। इमरान खान साहब के सिक्योरिटी ऑफिसर की तस्वीर है। इनका नाम है इफ्तिखार रसूल घुमन साहब। आम तौर पे इनको इफ्तिखार घुमन साहब बोलते हैं। और इफ्तिखार घुमन साहब, ये इफ्तिखार रसूल घुमन साहब, ये कौन साहब हैं जनाब? ये बहुत बड़े ताजर हैं। इन्होंने बाहर यूके की शहरियत छोड़ी, बैरून मुल्क की शहरियत छोड़ी और इमरान खान के कहने पर छोड़ी। और वहाँ पर ये वही वाली बात है कि आप शायद हो सकता है इस स्टोरी के बाद आप कहें कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। खान साहब को करोड़ों रुपए दिए। खान साहब को इस बंदे ने जनाब कोई 10 बुलेट प्रूफ नहीं बम प्रूफ गाड़ियाँ दी। फिर खान साहब गिरफ़्तार हुए। वो गाड़ियाँ तो रियासत पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले ली। खान साहब को करोड़ों रुपए खर्च किए खान साहब पर। खान साहब का जो लाहौर में जो कंटेनर बना था वो इसी बंदे ने पैसे दिए और $5 मिलियन, $50 लाख का, करोड़ों में, आप इसका अंदाज़ा कर लें, करोड़ों में जा रहा है।
वो उन्होंने कंटेनर बनाया, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ कंटेनर था, ठीक है ना। उसको चेक करने के लिए सैफुल्लाह नियाज़ी और बाकी, वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसको AK-47 की गोलियां मार रहे थे कि कहीं इसकी चादर फटती है, यानी वो कामयाब तरीन कंटेनर था। इसी बंदे ने बनवाया था, इफ्तिखार घुमन साहब ने। अब इफ्तिखार घुमन को जनाब समंदरी फैसलाबाद से NA-98 का टिकट दिया गया और रेडियो उनका इंतखाबी निशान था। ज़ाहिर वो आज़ाद हो गए थे, तो फिर खान साहब के कहने पर उनको टिकट दिया और खान साहब ने कहा कि जनाब इनको टिकट दें। और जैसे ही उन्होंने कैंपेन शुरू की, कैंपेन भी शुरू कर चुके थे, अचानक उनको पता चला कि एक दूसरे साहब को उनकी जगह टिकट दे दिया गया, उनकी जगह वो हिमायत याफ्ता हो गया जनाब, ठीक है। अच्छा, वो कौन साहब हैं जनाब? वो एक साहब हैं जो 9 मई के बाद 20 मई को या 22 मई को बाहर चले गए थे और अभी तक वो आए ही नहीं है वापस। बाहर चले गए थे और वो जनाब बाहर गए कि जिस तरीके वो उन्होंने कहा कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। ठीक हो गया जी, मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं दोबारा नहीं आऊँगा, ठीक है ना। और उन्होंने एफिडेविट जमा करवाया, उस बंदे को उन्होंने उनकी जगह पे टिकट दिया, इफ्तिखार घुम। मैंने इस वजह से कहा था कि ये इस तस्वीर को देखें, आप इबरत पकड़ें। अभी भी अगर आपने इबरत नहीं पकड़ी, ये निशान इबरत को देखकर कि नियाज़ी लोगों को किस तरह से धुतकारता है। अब कह रहे हैं जनाब नियाज़ी के कहने पे उनको टिकट दिया गया और उनके मौजूदा चेयरमैन, या अभी वो चेयरमैन हैं या नहीं है, अब कानूनी तौर पे तो नहीं है, बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं कि ठीक है इनकी इमरान खान ने सिफारिश की थी, लेकिन फिर हमारी पार्टी का अपना भी वो एक कोई सिलसिला होता है, हम भी सलाह मशवरा करते हैं, तो इसलिए हमने इनसे टिकट वापस ले लिया है। तो फिर यूँ सोच लें कि या तो नियाज़ी साहब की इतनी ग्रिप लूज़ हो गई है कि वो किसी एक बंदे को भी टिकट नहीं दे सकता, या फिर दूसरी बात यह है कि नियाज़ी साहब इसी तरीके से टिशू की तरह टिशू पेपर की तरह लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देता है। ये एक बात। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर मखदूम जावेद हाशमी साहब की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो नून लीग में थे PTI में आने से पहले। अब वही वाली बात है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मखदूम जावेद हाशमी साहब जब आए तो उनको मनाने के लिए अल्लाह बख्शे बेगम कुलसूम नवाज साहबा आई थी और उन्होंने कहा था, बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने, उन्होंने कहा था कि आप ना जाइए, तो उन्होंने नहीं माना और वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से बहुत रंजीदा हुए जनाब मरियम नवाज साहबा भी, नवाज शरीफ भी, बाकी लोग भी। कि देखें बेगम कुलसूम नवाज साहबा गई थी तब भी, लेकिन इमरान खान ने खड़े खड़े उनको एक ही जुमले में कंटेनर पे खड़े खड़े फारिग कर दिया। खान साहब जब उनके घर गए थे और खान साहब ने जावेद हाशमी साहब से कहा था कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन जाएं, मैं आपके नीचे सदर बन के काम करूंगा, यानी इज्जत देने की इस तरह से कोशिश की। और उनको फिर जब बेइज्जत किया तो फिर किस तरीके से बेइज्जत, हमें याद है एक अरबी अखबार ने लिखा था, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के गैर मुंतखब चेयरमैन ने अपने मुंतखब सदर को यक जुम्बिश कलम फारिग कर दिया। यक जुम्बिश कलम भी नहीं बल्कि यक जुम्बिश ज़बां फारिग कर दिया। हमें याद है कि जब कंटेनर पे खड़े होके ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जस्टिस वजीउद्दीन की तस्वीर है। जस्टिस वजीउद्दीन की पारसाई की इमरान खान कसमें खाते थे, हैं जी। और जस्टिस वजीउद्दीन साहब की इतने कसीदे पढ़ते थे, कहते इनसे ज़्यादा मैंने ऑनेस्ट बंदा देखा ही नहीं है। जब उसी जस्टिस वजीउद्दीन को इन्होंने अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और कहा कि आप तहकीक करेंगे ये क्या मामला हुआ है, और उन्होंने कहा मैंने तहकीक किया है, फलां 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 बंदा इन्होंने करप्शन की है, ये इन्होंने गड़बड़ की है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो उनको नहीं निकाला खान साहब ने, जस्टिस वजीउद्दीन को निकाल दिया। तो जब खान साहब के खून में बेवफाई है, खान साहब के खून में, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अकबर एस बाबर है। मुझे अकबर एस बाबर साहब बताया करते थे, यानी बहुत दफ़ा बताया है, मैं यहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ भी लगे हुए हैं मेरे चैनल के। अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि जनाब एक छोटी सी मेरे पास एक गाड़ी होती थी पुरानी, इमरान खान के पास उस वक़्त गाड़ी भी नहीं थी और मेरी गाड़ी थी, और हम सारे इस्लामाबाद में घूमते थे, इधर उधर हर जगह वही उसी पे काम, और फिर उसके बाद मेरे घर में भी आके बैठते थे और हम इकट्ठे काम किया करते थे। लेकिन जब अकबर एस बाबर को
फिर किस तरीके से भुला दिया और बेवफाई की, फिर आपको पता है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जनाब हामिद खान साहब की है। हामिद खान साहब आपको पता है मारूफ वकील भी हैं, कानूनदान हैं और पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। और हामिद खान साहब कहते हैं कि जब मैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और मैं इमरान खान साहब के पास गया कि मैंने कहा खान साहब आप जस्टिस कादी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ गलत रेफरेंस आपने दायर की है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार जज हैं। तो उन्होंने कहा कि वो फिर खान साहब मुझसे नाराज़ हो गए और जब तक वो रहे वो मुझसे नहीं बोले और उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं और ना ही मुझे आने दिया और मेरी बात का इतना बुरा मान गए। और हामिद खान को भी किस तरीके से उन्होंने धुतकारा। ये अलग बात है कि खान साहब धुतकारने के बाद भी हामिद खान साहब दोबारा उन्हीं के पास दोबारा बार बार जा रहे हैं। तो वही वाली बात है, मोमिन एक सुराख से तो 2 मरतबा नहीं डसा जाते। मैंने आम जिक्र किया है, इसके अलावा बहुत हैं भाई। इसके अलावा आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग हैं। जावेद नसीम साहब हैं जो कि उनके साबिक MPA भी थे PTI के और फिर वहाँ कैबिनेट में भी थे, मुआविन खसूसी भी थे। जावेद नसीम साहब कहते हैं कि मैंने अली अमीन गंडापुर और कुछ लोगों बाकियों की करप्शन की फ़ाइल पकड़ के जाके दे दी इमरान खान को। और मैंने जब इमरान खान को इनके करप्शन की फ़ाइल पकड़ के दी तो मैं तो इस खुशफहमी में मैंने कहा खान साहब कहते हैं हमारा तो नारा यही है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ आएँ। तो मैंने कहा जी ये सबूत हैं अली अमीन गंडापुर के और फला बंदे के, तो इन्होंने करप्शन की है, ये आप फाइल देख लें। कहते हैं उस वक़्त मैं हैरान रह गया कि जब वही वाली फ़ाइल अली अमीन गंडापुर और उन्हीं लोगों ने मुझे आके दी कि हाँ जी आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। ये खान साहब ने उनको बुलाया और गाली देकर कहा कि इसको चुप करवाओ, इसकी ज़बान चुप कराओ, ठीक है ना। तो ये उस वक़्त 2013 से 2018 की बात है, अभी वो वज़ीर आज़म भी नहीं बने थे जब उस लूट मार पहले शुरू हो चुकी थी। तो उसके साथ इन्होंने क्या किया। जावेद नसीम, डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह साहब हैं जो कि बहुत ही इस तरह से कि वो इनकी कसमें खाते थे इमरान खान की। फिर उसके बाद जब उन्हें धुतकारा तो उसके बाद बिल्कुल जनाब जिस तरीके से उनको इस तरीके से पटक के मारा कि वो उसके बाद उनको खान साहब ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। तो खान साहब का वतीरा है कि ये बेवफाई करते हैं। खान साहब का वतीरा जो अपनी वालदा के जो वहाँ पर बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि वो जनाजे पे नहीं आए और कुछ कहते हैं बिल्कुल आखिर पे पहुँचे और फिर कुलखानी भी अभी हो रही थी कि वो चले गए। तो जब वालदा के साथ इस तरह का वफ़ादार हो तो वो बाकियों के साथ उसने क्या करनी है। वो खान साहब आपको याद है ना कि मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी बताया कि ये यहाँ पर नवाब काला बाग के वो वहाँ उस जगह पर ये वहाँ रंग रैलियाँ मना रहे थे, इनके एक दोस्त का इंतकाल हो गया। तो खान साहब उस वक़्त भी भाग के चले गए जनाजे को छोड़ के। खान साहब नईम उल हक जैसे दोस्त के जनाजे पे नहीं गए। अब मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल करना है वीडियो के आखिर पर, जब खान साहब इतने लोगों के साथ वफा नहीं कर सके और मेरे प्यारे प्यारे यूथियों आप किस उम्मीद पे बैठे हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ZN न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम अहबाब को ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ढेरों सलाम। अब आप ज़ीक़दर यखबस्ता और ख़ून को जमा देने वाली इस शदीद सर्दी के मौसम में हमारे वो बुज़ुर्ग बहन भाई और मासूम बच्चे जो बेघर व बेसर सामान खैमों और कैंपों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे नादार और मुस्तहिकीन को मौसम की शिद्दत से महफूज रखने और ज़िंदा रहने के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन गर्म मलबूसात, गर्म बिस्तर, शूज़ और अद्वियात उन इलाकों में डोनेट कर रही है। खालिक़ कायनात हमारी इस काविश को अपनी बारगाह इज़्ज़त में कबूल फरमाए। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ में 2022 सैलाब की तबाहकारियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। 1.5 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन सैलाब हज़ारों अफराद इंतहाई कठिन और मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैकड़ों घराने अभी तक खैमों और कैंपों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब इस शदीद तरीन सर्दी में खल्क़ खुदा मौसम की शिद्दत से करीबुल मर्ग नज़र आती है। इन हालात में आप अहबाब की मोहब्बत व ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन मुख्तलिफ़ बस्तियों और देहातों में सर्वे करके इन मजबूर लोगों तक इमदाद पहुँचा रही है, जिसमें गर्म लहाफ, गर्म कंबल, बिस्तर,
जर्सियाँ, जुराबें, टोपियाँ, शूज़ और अद्वियात शामिल हैं। तमाम दर्द दिल रखने वाले अहबाब पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर से भरपूर ताउन की अपील है। बराह करम अपने सदक़ात, अतियात और ज़कात के ज़रिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर बेबस व लाचार खल्क़ खुदा के दुख दर्द बांटिए। इस कार खैर में अपना हिस्सा डालिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अर्ज़ी और समावी परेशानियों से अपनी अमान अता फ़रमाए। शुक्रिया ज़फ़र अंकल, शुक्रिया ज़फ़र अंकल, शुक्रिया ज़फ़र अंकल, शुक्रिया अंकल ज़फ़र, शुक्रिया ज़फ़र अंकल, शुक्रिया ज़फ़र अंकल।